हेलो बच्चों। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी ये टॉपिक देखने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मीन्स स्ट्रेट लाइन में। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन भी है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो देखो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसको। रिलेटिव वेलोसिटी मींस क्या? सपोज देखो, तुम सपोज ये कार से ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये कार से, ये कार की स्पीड है, सपोज ले लेते 40 किलोमीटर पर आवर। 40, सपोज ये कार है ए, और इधर से कोई एक कार आ रही है, इसकी इसकी स्पीड ले लेते 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इधर आ रही, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, और एक ही लाइन पर है। तो ये हो गया अपना, सपोज इसको बी कंसिडर कर लेते। तो देखो, ये सपोज ऑब्जर्वर ये है, ये, इसको बी की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? इसको बी की वेलोसिटी, इसमें देखो इमेजिन करो थोड़ा, क्या सामने से कोई आ रहा है, अपनी खुद की स्पीड 40 है, और सामने जो आ रहा है वो स्पीड देखो कितनी, वो सामने आने वाला जो है वो फास्ट आता हुआ दिखाई देगा। सामने से कोई कार आ रही तो वो फास्ट आते हुए दिखाई देगी। कितनी स्पीड से दिखाई देगी? देखो इसको लिखते हैं ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ बी मींस इसकी, विथ रिस्पेक्ट टू ए मींस ए, ऑब्जर्व ये कर रहा है इसलिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो सिंपल छोटा सा फार्मूला बनता है यहां पर, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, इसको ऐसे लिखना है। अच्छा, अब वी बी कितना है? देखो वी बी है 60 माइनस, अच्छा अब इनके डायरेक्शन देखो अपोजिट है, तो किसी एक को प्लस ले लो और किसी एक को माइनस ले लो। तो चलो मैंने इसको सपोज 60 को मैं माइनस ले लेता हूँ, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है ना इसलिए माइनस, और वी ए को प्लस रहने देते। तो वी ए की वैल्यू कितनी है? ये माइनस साइन फार्मूले की, ये भी फार्मूला बताऊंगा अभी। तो कितनी हो गई ये? 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम ए कार में हैं, ए कार में जो ऑब्जर्वर है उसको ये वेलोसिटी, ये कार की स्पीड 100 अपीयर होगी। अपीयर, अपीयर मीन्स उसको ऐसे लगेगा कि ये सामने से जो कार आ रही है वो 100 से आ रही है, और माइनस साइन आई मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल, सपोज ये दूसरी कार ले लेते हैं, ये भी इधर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और साइड में उसके और एक कार ले लेते हैं, उसकी स्पीड लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार ए है और ये कार बी है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, अब डायरेक्शन देखो दोनों का सेम है ना, ये ऑब्वियसली ये कार थोड़ी सामने रहेगी। तो ऑब्जर्वर ये है और ये कार बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे वी बी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों भी प्लस ही साइन ले लेंगे, तो वी बी की वैल्यू 60 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 20। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कार ए को ये वेलोसिटी 20 से आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, 20 से उसके सामने जाते दिखाई दे रही है। तो ये देखो यहां पर जो वर्ड ऐसे जो बन रहा है, कंसेप्ट जो बन रहा है, ये रिलेटिव कंसेप्ट बन रहा है। रिलेटिव मींस इसका मतलब क्या? देखो ये एग्जांपल में कोई बाहर का आदमी अगर खड़ा है यहाँ पर रोड पर, साइड में रोड पर खड़ा है, इसको इसकी स्पीड 60 ही दिखेगी, इसको इसकी स्पीड 40 ही दिखेगी, करेक्ट है। बट ये जो ऑब्जर्वर है, ये कार में जो ऑब्जर्वर है, इसको इसकी स्पीड 20 दिख रही है, प्लस 20 मीन्स ये आगे जा रहा है। तो ये रिलेटिव का कंसेप्ट बन रहा है यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इसके लिए। अब जब भी हम ये फार्मूला लिखेंगे वी बी ए, तो ये यहां पर लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये 60 जो है ये विथ रिस्पेक्ट
टू ग्राउंड है, मतलब कोई ऑब्जर्वर अगर साइड में खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, रोड पर खड़ा हुआ है, तो उसके लिए 60 है, ये उसके लिए 40 है। इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हम आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तो देखो अब इसको इन जनरल ऐसे लिखेंगे, इसका एक छोटा सा फार्मूला बना लेंगे पहले। देखो सपोज कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, v12 ले लेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको पढ़ना है इससे, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टी मींस टू, मींस वेलोसिटी किसकी, वन की, विथ रिस्पेक्ट टू टू मींस ऑब्जर्व कौन कर रहा है, टू ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको ऐसे लिखना है v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको। फिर अब देखो ये सब हमने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनके वेक्टर एडिशन टॉपिक में पढ़ा हुआ है हमने सभी, है ना। तो देखो इसको अब कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे v12 इक्वल टू, अच्छा देखो यहां पर वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ वन, यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं मींस ग्राउंड है, यहां पर भी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है मींस ग्राउंड है। मतलब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर अगर खड़ा है या साइड में रोड पर खड़ा है तो उसके लिए उसके लिए वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो चलो ये ग्राउंड नहीं लिखा तो भी समझ में आ जाएगा, वो तो हो गए डिफॉल्ट होगा ही वैसे। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो ऐसे लिखेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा, ठीक है। ये है हमारे पास मेन फार्मूला, इसको टू डायमेंशन में भी अप्लाई कर देंगे। टू डायमेंशन अगर मोशन है, रिलेटिव मोशन, तो वहां पर भी अप्लाई करेंगे। ये कैसे बना, इसके लिए आपको वेक्टर चैप्टर स्टडी करना पड़ेगा, उसमें मैंने सब लिया है वेक्टर्स में। तो अगर ये नहीं पता है आपको तो वो थोड़ा वेक्टर्स समझ लेना है, उसमें से देखना है। अब देखो यहां पर सपोज एक इसमें स्पेशल केस लेते हैं, फर्स्ट केस, इफ बोथ बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं बॉडीज दोनों भी, मीन्स एक बॉडी या एक कार ऐसे है, दूसरी कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पर थीटा कितना लेना है, 0 लेना है, थीटा की वैल्यू 0 लेना है। जब उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तब, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दी हमने तो देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये v12 ऐसे बन जाएगा, देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अब देखो किसका एक्सपांशन है ये तो इसका एक्सपांशन है, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, बराबर। अब ये रूट और ये स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो v1 माइनस v2, देखो बन गया। सेम डायरेक्शन में अगर है तो मतलब सब्ट्रैक्शन हो रही है उनकी, अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन। सेकंड केस 2, इफ both bodies are moving in opposite direction मीन्स देखो एक बॉडी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, दूसरी बॉडी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इन दोनों में एंगल है 180, ओके। देखो यहां पर 180 रखो, यहां पर cos 180 की वैल्यू होती है -1, वो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये फिर हमको ऐसे मिलेगा v12 इक्वल टू रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा तो ले लिया ना हमने, प्लस ट्वाइस v1 v2, ओके। अब ये किसका एक्सपांशन है, देखो ये एक्सपांशन है इसका v1 प्लस v2 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ना। देखो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म
प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फिर अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल हो गया, v12, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू दोनों वेलोसिटीज की एडिशन हो रही है। यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर एडिशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, कोई 90 डिग्री पर अगर मूव हो रहा है तो थर्ड केस देखो, अब ये यहां से हमको 2 डायमेंशन में काम में आएगा। थीटा अगर 90 है मींस इफ बोथ बॉडीज आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, ठीक है। तो यहां पर cos 90 आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरे के पूरे टर्म 0 हो गई। तो यहां पर फार्मूला ऐसे बनेगा, फिर देखो कोई बॉडी, एक बॉडी इधर v1 है और इधर v2, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो फिर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, मींस अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो। अदरवाइज 2 डायमेंशन में हम आई जे के लेकर भी यूज करके उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A moves with 65 किलोमीटर पर आवर while B is coming back of A। तो A ये है, A ऑब्जेक्ट है, क्या है, जो भी होगा, कार वगैरह या कोई पर्सन होगा। A moves with 65 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वेलोसिटी ऑफ A is 65, while B is coming back, मतलब ये इसके पीछे से आ रहा है, with 80, तो वेलोसिटी ऑफ बी है 80 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या पूछा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, मींस ये पूछा, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वी बी, मींस ए आ जाएगा, ओके। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहां पर इसको ऐसे लिख लेना वी बी माइनस वी ए, हो गया। दोनों के सब्ट्रैक्शन कर दो, सेम डायरेक्शन में है इसलिए साइन ऐसे के ऐसे रहने देना है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता तो एक की साइन अपोजिट ले लेते। v भी देखो कितना है 80, प्लस 80 इधर जा रहा है, ये माइनस साइन फार्मूले की माइनस साइन है। va कितना है 65 है, तो 80 माइनस 65 कितना हो जाएगा 70, और वो 10 15 किलोमीटर पर आवर, हो गया सिंपल। तो ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देख लेंगे इसका, ऑप्शन लिखा नहीं मैंने यहाँ पर। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, मीन्स एकदम लास्ट लेवल तक भी जाने वाले हैं हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं इस पर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस भी है इसमें, और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एकदम शॉर्ट मेथड से, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी 2 दी है, वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, मींस ए ऑब्जर्व कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर वी बी माइनस वी ए कर दो। अभी वेक्टर फॉर्म में दिए इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ओके। वी बी एक्चुअली 2 डायमेंशन है, हाँ, ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये देखो ना आई जे है ना, ठीक है। सिंपल है तो कर लेंगे सॉल्व इसको। 2i प्लस 4j, ये माइनस साइन, वी ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3i माइनस 7j, तो ये हो गया फिर 2i प्लस 4j माइनस 3i, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 7j। तो i देखो कितने हो गए अब यहाँ पर, ये 2i और ये माइनस 3i, तो ये हो जाएगा माइनस i और ये 11j। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्या दिया इसमें, लेट r1t इक्वल टू, ये थोड़ा 2 डायमेंशन में आ जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, बिकॉज आई जे दिख रहा है ना, तो सिंपल इसलिए ले रहा हूं मैं यहाँ पर। r1t कुछ क्वेश्चंस 2 डायमेंशन के भी इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट तो बता दिया आपको। स्पेशली 2 डायमेंशन में हम रिवर बोट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, अम्ब्रेला प्रॉब्लम देखेंगे, है ना, वो प्योरली 2 डायमेंशन के हो गए।
तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व इसको भी यहाँ पर। देखो R1 ऑफ t मीन्स R1 इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स सिंपल R1 है मतलब t पर डिपेंड है। ये देखो t दिया है ना यहाँ पर, तो इसको चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, R1 ही लिख लेता हूँ सिंपल, R1 3ti प्लस 4t स्क्वायर j, और ये R2 4t स्क्वायर i प्लस 3tj। अच्छा ये R1 और R2 मीटर में है, टाइम सेकंड में है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव स्पीड, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट कर देंगे v1 इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ ऐसे लिखते हैं, देखो 3 डेरिवेटिव ऑफ 3t, तो क्या करना है 3 को साइड में ले लो, 3 dt अपॉन dt, ये हो जाएगा कैंसल, और i है वहीं पर, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3i, ठीक है। अच्छा 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो ऐसे डेरिवेटिव ऑफ 4t स्क्वायर, तो 4 को बाहर ले लो 4, तो ऐसे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव में मैंने पहले भी पढ़ाया था, पावर को सामने लेना है, पावर 1 से कम कर देना है। तो 4 पावर को सामने लिया 2 और पावर 1 से कम, मीन्स ये हो जाएगा 8t प्लस 8t और ये j। सेम ऐसे यहां पर इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे v2, तो ये हो गया, फिर से अब इसको डायरेक्ट लिख लेंगे ऐसे ही 8ti प्लस 3j, डिफरेंशिएट किया मैंने इसको ऐसे जैसे बताया अभी। तो यहां पर क्या पूछा, रिलेटिव स्पीड मींस ऐसे v12 ले लेते, चलो v12 इक्वल टू v1 माइनस v2। अच्छा और टाइम भी दिया ना इन्होंने, टाइम 1 सेकंड, ठीक है लास्ट में भी रख सकते हैं उसको, या अभी रख लेंगे, टाइम 1 सेकंड रख लेते हैं वैल्यू, ये यहीं पर रिलेटिव स्पीड एट 1 सेकंड, तो v1 की वैल्यू ऐसे बना लेंगे 3i प्लस ये t है यहाँ पर, देखो t की वैल्यू 1 लेना है 8j, और ये v2 ये t की वैल्यू 1, तो 8i हो जाएगा प्लस 3j, ठीक है। चलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 या 2 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये ऐसे आ जाएगा 3i प्लस 8j माइनस v1 माइनस v2 लिखते हैं ना, v12 इक्वल टू v1 माइनस v2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 8i माइनस 3j, ये ब्रैकेट में लिया, फिर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ओके, तो इसलिए माइनस साइन आ गया यहाँ पर। देखो अब कितना हो गया, ये माइनस 5i प्लस 5j, ऐसे हो गया v12 माइनस 5i प्लस 5j। तो अब ऐसे तो ऑप्शन नहीं है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ऐसे ऑप्शन दिख रहे मीन्स मैग्नीट्यूड पूछा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, हमने वेक्टर चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है ऐसे, ये i जो होता है ना उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, मीन्स -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर +5 है, तो -5 का स्क्वायर 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 2 टाइम्स 25, और 25 का रूट 5 रूट 2, तो आंसर सिंपल बन गया 5 रूट 2। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, 2 trains along the same straight rails moving with constant speed 60 and 30 respectively towards each other, means opposite direction में आ रहे हैं। देखो एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है, सपोज 60 ले लो इसको, और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड ले लो 30, और अपोजिट डायरेक्शन में से आ रहे हैं। इफ एट टाइम t इक्वल टू 0, मीन स्टार्टिंग से टाइम 0 कंसिडर किया, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये है 90 किलोमीटर। तो अगर एक ही रेल पर एक ही ट्रैक पर है वो, तो वो कोलाइड हो सकते हैं। द टाइम व्हेन दे कोलाइड इज
कितना टाइम लगेगा उनको कोलाइड होने के लिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां पर हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, डिस्टेंस तो रिलेटिव डिस्टेंस तो दिया ही है उनके बीच में, तो टाइम पूछ ला है। रिलेटिव वेलोसिटी सपोज इसको बी बोल देंगे और इसको ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी बी तो -30 ले लो इसको, या वी ए माइनस वी बी ले लो, चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है, रहने दो। वी बी 30 -30, वी ए -60, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई देखो 90। रिलेटिव स्पीड हो गई 90, मींस बी की स्पीड इसको इधर 90 से आते दिखाई दे रही, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये माइनस साइन छोड़ देते हैं, अब 90 किलोमीटर पर आवर मीन्स ये बी की ये ट्रेन इस ट्रेन को 90 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ आते दिखाई दे रही, मीन्स ये निगेटिव एक्स एक्सिस इसलिए माइनस साइन आ रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का ये वेलोसिटी है, यहाँ पर डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड है इसलिए रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस भी तो कम कम होने वाला इनमें, है ना, तो ये रिलेटिव डिस्टेंस हुआ फिर। ओके, तो इसलिए रिलेटिव स्पीड इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रिलेटिव डिस्टेंस है 90 किलोमीटर अपॉन ये टाइम है t। तो देखो इधर अब इसको, ये 90 या फिर इसको ऐसे देखो 90 किलोमीटर अपॉन 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू टी को यहां पर ले लिया, 90 कैंसल, किलोमीटर कैंसल, ये 1 आवर ऊपर चला है, कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1 आवर। तो टाइम कितना लगेगा 1 आवर, मीन्स दोनों को कोलाइड होने के लिए टाइम ऑफ कोलिजन विल बी 1 आवर। तो ऑप्शन ए। चलो 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 cars are moving in the same direction। देखो फर्स्ट कार, ये कार ए नाम दे देंगे इसको, इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ 30, तो वी ए है 30 किलोमीटर पर आवर। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, मीन्स ऐसे आगे पीछे है। सपोज इसको ले लेते हैं हम, ये बी कार को थोड़ा सामने ले लेते हैं, इसकी स्पीड भी उतनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों में ये जो डिस्टेंस है ये है 5 किलोमीटर, ये हमेशा इतना ही रहेगा क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है, तो डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा इतना, है ना। द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अब कोई थर्ड कार है और एक तीसरी कार है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ इट मीट्स दीज 2 कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। तो ये थर्ड कार सपोज इधर से आ रही है, ये थर्ड कार इधर से आ रही है कोई एक, तो इसकी स्पीड पूछी हमसे, और क्या कहा देखो द स्पीड ऑफ कार, इसको नाम दे देते हैं वीसी। ये कार यहां पर आई, यहां से टाइम यहां पर इसको मीट हुई, मीन्स यहां से लेकर यहां तक टाइम दिया है 4 मिनट, और डिस्टेंस भी है हमारे पास 5 किलोमीटर। ओके, तो देखो अब यहां पर वीसी की स्पीड पूछी, वेलोसिटी ऑफ कार। देखो द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ मींस वीसी। अब देखो रिलेटिव स्पीड अगर लिखना है तो वीसी विथ रिस्पेक्ट टू ए या बी में लिखना पड़ेगा। इनको उसकी स्पीड कितनी दिख रही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे वीसी माइनस वी ए लिख लेंगे इसको। अब ये रिलेटिव स्पीड है तो रिलेटिव डिस्टेंस मींस ये कार को इतना रिलेटिव डिस्टेंस कैलकुलेट ट्रैवल करना है, तो ये है 5 किलोमीटर अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 4 मिनट है। अच्छा 4 मिनट है तो मिनट को हम ऐसे लिख लेंगे 1/60 आर, ठीक है। कैसे देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, देन 1/60 आर इक्वल टू 1 मिनट। तो जब भी 1 मिनट होगा उसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है ना ये। और फिर देखो यहां पर अब
चलो VC का डायरेक्शन अगर देखो अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट, तो यहाँ पर कोई एक को प्लस ले लेते, कोई एक को माइनस ले लेते। चलो मैं VC को प्लस अगर रहने दिया मैंने इसको ये साइड में, तो VA को अपोजिट है इसलिए माइनस साइन देना पड़ेगी यहाँ पर, माइनस VA, या इसको माइनस साइन दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 और ये 15 ऊपर चला जाएगा, 15 5 75 किलोमीटर पर आवर में हो गया। और VC ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस VA की वैल्यू कितनी थी देखो 30 किलोमीटर पर आवर, तो 75 माइनस 30 दिस विल बी द स्पीड ऑफ कार। तो ये आंसर आ जाएगा फिर हमारा 45। तो ऑप्शन 45 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बुक में मिल जाएगा आपको। A 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है से 150 मीटर लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ है ये है 150 मीटर, मीन्स यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इज मूविंग नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 10, सपोज इसको मान लेते हैं हम नॉर्थ, इस डायरेक्शन को नॉर्थ मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। अ पैरोट फ्लाइंग टूवर्ड्स साउथ, देखो अब ये नॉर्थ है तो साउथ तो ये हुई, मींस पैरोट ऐसे फ्लाइंग कर रहा है, इधर इस तरफ फ्लाइंग कर रहा है पैरोट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रहा है। द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन, ये पैरोट को ट्रेन को क्रॉस करना है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, 150 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। ओके, तो क्या पूछा हमसे, पैरोट के बारे में पूछा, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैरोट माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब ये दोनों अपोजिट है तो इसको मैं निगेटिव ले लेता हूं, अपोजिट है इसलिए कोई एक को निगेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पैरोट है 5, यहां पर माइनस माइनस प्लस, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 10, तो ये हो गया 15। अब यहां पर वेलोसिटी का फार्मूला यूज करो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है, 150 मीटर कवर करना है इसको। ओके, तो टाइम कितना लगा, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन टी इक्वल टू ये 10 प्लस 5 15, तो ये हो गया फिर आंसर 150 अपॉन 15 इक्वल टू टी, 150 अपॉन 15, तो ये आंसर क्या आ जाएगा फिर 10 सेकंड, 10 सेकंड, ऑप्शन डी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। अ पुलिस कार मूविंग ऑन अ हाईवे एट 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये पुलिस कार ले लेते हैं ऐसे, कितनी स्पीड है 30, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फायर्स अ बुलेट ऑन अ स्पीडिंग कार ऑफ थ्यूज एट 192, तो स्पीडिंग कार ऑफ थ्यूज, ये देखो इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ थ्यूज इज 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150, तो ये पुलिस कार में से बुलेट आई, उसकी स्पीड, मजल स्पीड मींस ये आगे जाने वाली स्पीड, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट ले लेते हैं इसको 150 मीटर पर सेकंड में गिवन है। ओके, मजल स्पीड मतलब बुलेट की जो स्पीड होती है वो मजल स्पीड, जैसे गन को ये जो जर्क मिलता है पीछे की साइड में, इसको रिकॉइल स्पीड बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और ये मजल स्पीड, तो वो है ये बुलेट जा रही है यहां पर स्ट्राइक होने वाली है 150। कैलकुलेट द स्पीड विथ विच द बुलेट, मतलब किसकी स्पीड, बुलेट की स्पीड, विथ विच द बुलेट स्ट्राइक्स द कार ऑफ द थ्यूज, मींस क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थ्यूज, ये पूछा है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थ्यूज, ऐसा रख लेंगे इसको सीधे सीधे, ठीक है। डायरेक्शन तो सभी का, तीनों का डायरेक्शन इस तरफ ही,
और ऑब्जर्व करो एक बात, यहां पर देखो ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में गिवन है और ये हमारे पास ये जो दो वैल्यूज हैं ये किलोमीटर पर आवर में है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। 30 किलोमीटर पर आवर में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम? 5/18 से। तो ये हो जाएगा, अगर 6 से किया तो 6 3 जा और ये 6 5 जा 25/3। तो इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कर लिया, 25/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में। अगर ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में होते तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में कर लेते। कैसे करते? उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करते। चलो इसको, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 192 इंटू 5/18। 18, चलो 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 3 जा और ये 6 3 जा 18, 6 2 जा, हाँ बराबर, ठीक है। ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 1 160/3। ये हो गया अब हमारे पास मीटर पर सेकंड में। तीनों भी वैल्यूज मीटर पर सेकंड में हो गए अब हमारे पास। चलो इसको निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पर कंसेप्ट देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थ्यूज, ये पूछा है हमसे, यही पूछा है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी है 150 प्लस क्या कर रहा हूं मैं, देखो अब यहां पर 25/3 ऐड कर दिया मैंने। क्या ऐड किया यहां पर? पुलिस कार की वेलोसिटी भी मिली हुई है उसको, बुलेट को। बुलेट की स्पीड 150 है, सिर्फ ये बुलेट की स्पीड 150, बट बुलेट कहां से स्ट्राइक करे, कहां से फायर हुई बुलेट? ये व्हीकल से, ये पुलिस कार से बुलेट फायर हुई ना, तो फिर वो दोनों की एडिशन होगी। मतलब बुलेट की भी खुद की स्पीड तो इतनी है ही, लेकिन एक स्पीडिंग बॉडी में से ये फायर हुई। तो इसलिए मैंने क्या किया देखो यहां पर, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी लिया? 150 प्लस 25/3 माइनस, और ये तो रिलेटिव वेलोसिटी के माइनस है ना, वेलोसिटी ऑफ थीव्स कितनी है? 160/3। चलो तो ये कितना हो गया फिर? 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 300, 450 हो जाएगी, है ना। 450 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 475/3 माइनस 160/3। तो इनके सब्ट्रैक्शन कितनी होगी? 5 माइनस 0 5 7 1 और ये आ जाएगा 3/3। डिवाइडेशन कर लो, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट 105 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा फिर? ये 105। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑन अ जीप मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 9। तो ये जीप ऐसे, इसकी स्पीड कितनी है? 9। वेलोसिटी ऑफ thief is 9 meter per second. A policeman chases him on a motorcycle. मोटरसाइकिल ऐसे समथिंग बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। A policeman chases him with motorcycle at a speed 10. इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। If the instantaneous separation means relative distance हो गया हमारे पास of jeep from the motorcycle is 100 मीटर, ये 100 मीटर है, ठीक है। How long will it take for the policeman to catch the thief? मतलब टाइम पूछा है, how long, या इस पर से समझ में आ जाता, टाइम पूछा है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ थीफ, उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पुलिसमैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और इसको लिखेंगे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? 100/t। वेलोसिटी ऑफ थीफ कितनी है? 9 माइनस ये कितनी है? 10 है। तो यहां पर आ जाएगा फिर 100/t इक्वल टू -1 आएगा। 1 माइनस, तो टाइम तो माइनस होता ही नहीं, तो ये ऐसे भी लिख सकते थे। तो 100/1 इक्वल टू t, या t इक्वल टू 100 सेकंड। टाइम निगेटिव नहीं होता है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2009 में पूछा है, अ बस इज मूविंग विथ अ स्पीड 10। बस की स्पीड है 10
10 meter per second on a straight road. If scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds, on scooterist something, चलो ऐसे देख लेते इसको, ये स्कूटरिस्ट हो गया। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू कैच द बस, टू चेस द बस, इसको ओवरटेक करना। देखो इफ द बस इज, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस, ओवरटेक करना है उसको, मींस ये डिस्टेंस क्रॉस करना है, इतना डिस्टेंस कितने टाइम में, 100 सेकंड में। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, मींस ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा 100 सेकंड में, तो ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गया फिर तो फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। विथ व्हाट स्पीड स्कूटरिस्ट शुड चेस द बस, तो सिंपल सा देखो यहां पर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। अब ये वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर, ऐसा में कर लिया उसको, अपॉन टाइम कितना लगा 100, ये पूछा है हमसे, माइनस बस की स्पीड कितनी है 10, ये 100 कैंसल, 10 और वो 10 इधर लाओ तो आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा 20। कहां पर है ये, चलो नीट 2017 का क्वेश्चन है। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एक्सलेटर मींस ऐसे सीढ़ियां जो होती है ना मेट्रो सिटीज में ऐसे, तो यहां पर क्या देखा प्रीति ने, एस्केलेटर बंद है, ठीक है, नॉट वर्किंग। शी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, जैसे सीढ़ियों के जैसे यूज किया अब उसको, शी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, तो उसको टाइम कितना लगा t1, तो यहां पर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रीति, या ये डिस्टेंस है, और इसके लिए देखो ये केस में टाइम लगा इसको t1, ओके। ऑन द अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी, देखो फिर से वही बात, अब यहां पर ये एस्केलेटर है, ऑन अदर डे, डिस्टेंस तो अभी भी इतना ही है, डिस्टेंस उतना ही है। अब अगर प्रीति स्टॉप है मीन्स यहां पर वो रेस्ट है, रेस्ट, तो टाइम कितना लगेगा t2, ऑटोमेटिकली ये जो प्रीति है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, ओके। तो यहां पर ये केस में टाइम लगा t2। अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, तो ये जो एस्केलेटर मूविंग है, तीनों भी केस में मूविंग है, यहां पर सिर्फ स्टॉप था, तो वेलोसिटी प्रीति की थी ना, यहां पर टाइम t1 लगा। तो अब क्या हो रहा है यहां पर देखो, प्रीति भी, इसकी भी वेलोसिटी है यहां पर और इसकी भी वेलोसिटी है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, तो यहां पर टाइम कितना लगेगा ऐसे पूछा है। देखो 3 केसेस दिए इन्होंने, यहां पर एस्केलेटर बंद है, सिर्फ प्रीति ही ऐसे चलकर जा रही है, ओके। यहां पर क्या हुआ, एस्केलेटर वर्किंग में है और प्रीति रेस्ट है, ओके, रेस्ट है, तो इसको टाइम t2 लगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एस्केलेटर भी वर्किंग में है और प्रीति भी चल रही है, उसकी भी स्पीड है कुछ तो भी, तो हम यहां पर इसको ऐसे यूज करेंगे, देखो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन, वेलोसिटी ऑफ प्रीति with respect to escalator equal to velocity of प्रीति माइनस velocity of escalator। हमको ऐसी आदत होती है लिखने की, ओके, तो ठीक है, ये तो करेक्ट ही, आदत में करेक्ट ही है वो। कब हम माइनस करते हैं, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है तो माइनस करते हैं हम, अभी तक तो यही किया हमने, माइनस कर दिया। लेकिन देखो अभी सोचो जरा, माइनस कब करते हैं हम, जब दो डिफरेंट बॉडीज होते, अलग अलग बॉडीज होते, जैसे कार ए कार बी, तब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होती है,
है ना। एक हमने पुलिस का एग्जांपल देखा था, गन का, बुलेट का एग्जांपल देखा था, उसमें मैंने बुलेट की वेलोसिटी ऐड किया था, है ना। बुलेट की वेलोसिटी प्लस पुलिस कार की वेलोसिटी मींस जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर ही है तो वो दो वेलोसिटीज ऐड होगी। मींस यहां पर देखो प्रीति तो एस्केलेटर पर ही है ना, तो यहां पर प्रीति की वेलोसिटी और एस्केलेटर की वेलोसिटी ऐड होगी, ठीक है। तो चलो देखो ये हो गया, अब डिस्टेंस अपॉन इसको ले लेते हैं टी, और ये वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं है, मींस यहां पर ग्राउंड है, वो ये केस थी डी अपॉन टी वन डी। देखो तीनों केस में डिस्टेंस तो उतना ही है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, एस्केलेटर मींस ये वाली केस लेना है क्योंकि प्रीति तो रेस्ट है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, तो यहां पर डिस्टेंस अपॉन टी टू, डी कैंसल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो ऐसे, टी टू प्लस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू, या फिर इसको इधर शिफ्टिंग कर लो, टी वन टी टू अपॉन टी टू प्लस टी वन इक्वल टू टी। ये टाइम पूछा था हमसे, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन, टी वन टी टू अपॉन टी टू प्लस टी वन, या टी वन प्लस टी टू भी चल जाएगा। तो ये सिंपल वे से यहाँ पर एक सिंपल छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके।